आपको उम्मीद के साथ कह रहा हूं, भरोसे के साथ कह रहा हूं, 25 अक्टूबर तक आलू के रेट गिरने वाले नहीं हैं। और आप सभी किसानों के पास ये मौका है, तेल लगाने की झंझट खत्म हुई और अब जो है इज्जत और काला से ऊंचा करके आलू की बिक्री चल रही है। बहुत नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले आपको तारीख बता दें, 16 अक्टूबर सन 2025 हो चुका है और इन दोनों भैया को सभी लोग जानते होंगे, जाने माने चेहरे हैं कन्नौज के। और इन भैया का चैनल भी है, आशीष भैया का चैनल है अपना टॉप भारत और राजीव भैया का चैनल है समाज की नज़र। तो इन भैया से चर्चा करेंगे आलू के बारे में, क्या कैसे माहौल चल रहा है। आलू का इस टाइम खूब चुनाव की तरह उछाल चल रहा है, रोज़ की रोज़ रणनीति एक नई आलू की बन रही है, दिन पे दिन सुधार हो रहा है। तो इन भैया से हम जानेंगे कि आलू की क्या बाजारें रही हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आशीष भैया से बात करेंगे। आशीष भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आशीष भैया, हमारे चैनल पे आलू का भाव कन्नौज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे किसान भाइयों को क्या इस टाइम कदम उठाना चाहिए आलू की, मतलब जो बाजारें रोज बढ़ रही हैं, तो इस टाइम हमारे किसान भाइयों को क्या कदम उठाना चाहिए, ये सब बताएंगे हमारे किसान भाइयों को। आप बताइए भैया। नमस्कार सभी किसान भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन एक ही है और मैं हर रोज हर एक वीडियो में आपसे लगातार जो है पिछले सप्ताह से बोलता चला आ रहा हूँ कि आलू को धीरे धीरे करके निकालें। अब किसान भाइयों को इस सप्ताह में एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है, जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि मंडी सोमवार से मंडी ने रिकॉर्ड जो टूटा है कानपुर चकरपुर मंडी का, कि सबसे पहले विजय भाई आपको हम बताने का प्रयास करें कि अभी तक इस सीजन का सबसे जबरदस्त आमदनी वाला दिन था पिछला इसी सप्ताह का सोमवार का। और सोमवार को दिन विजय भाई अभी तक देखते थे 50 गाड़ी 60 गाड़ी 70 गाड़ी की आमदनी होती थी, लेकिन इस सोमवार को 125 से 150 गाड़ी के आसपास में आलू की आवक चकरपुर मंडी में हुई थी। और साथ ही साथ किसान भाइयों को ये भी बताना चाहें तो विजय भैया, जब 125 गाड़ी की आवक चकरपुर मंडी में आती है और उसके बाद 1 रुपए टाइट होकर के, यानी कि 100 रुपए का उछाला होकर के आलू की बिक्रियां हो, बहुत अच्छी बात है। ये मान के चलिए कि किसानों के लिए एक इस धनतेरस का धन वाला ऑफर है। जी, दिवाली का ऑफर भी है। बिल्कुल बिल्कुल विजय भैया, इस टाइम पे अगर किसान, अब देखिए सोमवार को मान लेते हैं कि जो बीजा था वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। सिंदूरी आलू का बीजा आपको बताते चले हम कि 1400 रुपए प्रति क्विंटल से विजय भैया शुरुआत हुई। धीरे धीरे करके आलू जितना था वो 1500 1600 1700 तक निपट गया। उसके बाद व्यापारी जो है ढूंढने में लग गए मंडी में बीजा, हाँ आलू का बीजा जो सिंदूरी आलू का था। और वो ढूंढते ढूंढते जो है विजय भाई कहीं ना कहीं पहुंच गए उस लेवल पे जहां पर एक आध जगह पर सिंदूरी आलू का बीजा किसी दुकान पर लगा हुआ था। और सिंदूरी का बीजा जब हम आपको बताने का प्रयास करें विजय भैया कि लास्ट टाइम पे जब एक आध दुकानों पर कहीं पर किसानों को वो बीजा ढूंढने से मिल गया जब, तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि भैया 2000 रुपए नहीं बल्कि 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक बीजा बिका। बाप रे बाप, 2200 रुपए प्रति क्विंटल जब आलू का रेट हुआ, तो ये मान लीजिए कि कानपुर चकरपुर मंडी एक पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों में हीरो बन गई। और हीरो बनने का कारण ये है कि ये हीरो सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार और आज के दिन बुधवार को भी देखने को मिली। रिकॉर्ड टूटा है तो मजा आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर विजय भैया हम आपको बताने का प्रयास करें कि आज के दिन जो रेट सोमवार और मंगलवार को रहे हैं, आज के दिन 100 रुपए का करंट होकर के और मंडी में रेट रहा। कारण भी आपको बताएंगे। कारण विजय भैया ये रहा कि आज के दिन आलू की आवक पहले सोमवार के दिन 125 गाड़ी की थी, कल के दिन मान लेते हैं मंगलवार को 80 से 90 गाड़ी के आसपास आमदनी थी, आज के दिन उससे भी कम हो गई। अब खपत ज्यादा है, मंडी की भूख इतनी ज्यादा है, अगर 200 गाड़ी भी अगर चकरपुर मंडी में आलू पहुंचता है उसके बाद भी इस तरीके से हजम हो जाएगा कि डकार भी मंडी नहीं लेगी। बहुत सही आशीष भैया, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। बिल्कुल। अब विजय भैया भूख तो इतनी लेवल की है, कारण एक और है कि उसकी भूख पूरी मंडी की क्यों नहीं हो पा रही। कारण क्या कि कारण यहाँ पर ये आता है कि कोल्ड स्टोरेज, जो भी कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं और वो हमेशा से ही किसान के प्रति काम करते हैं और इस वर्ष भी किसान के प्रति काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात कही कोल्ड मार्केट के लिए। इस समय का जो विजय भैया सीजन है, जो टाइम चल रहा है, इस समय आलू की जो बीजा की निकासी चल रही है। सबसे पहले कोल्ड स्टोर अपने आंगले वाले जो बर्स होता है उसके लिए देखता है, किसान से जुड़ाव रखता है, तो उसका एक धर्म बनता है, उसका दायित्व यही है
कि कोल्ड मालिक सबसे पहले बीजा की निकासी करेगा किसानों की। उसके बाद जब कोल्ड स्टोरेज में जगह बचेगी तो भैया यहाँ पर व्यापारियों का माल कट पाएगा। अब भैया इस समय ताबड़तोड़ आपने देखा है कि युद्ध स्तर पर पूरे कन्नौज जिले से लेकर के कानपुर मंडल में आलू की बुवाई शुरू हो चुकी है, बहुत ही तेजी। तो मंडी में आलू नहीं पहुँच पा रहा है। मामला यही है कि बीजा की कटाई चल रही है यहाँ पर। और विजय भैया जैसे कि आपने देखा था कि 30 सितंबर में आलू की जो बरसात हुई है अपने यहाँ पर, जो मूसलाधार बारिश हुई है, हमने उसका लाइव वीडियो भी बनाया था और उसमें बहुत लंबी चपेट किसानों को देखने को मिली है। जी। उस चपेट में कई ऐसे हमारे किसान थे जो लगभग जो है 70 से 80% कहीं जहाँ अगेती कच्ची फसल होती है, जैसे अपना हम बेल्ट बताते हैं, अपना ठटिया बेल्ट और तिरवा बेल्ट और तालीग्राम सौरिक नादेमो, इस बेल्ट में अगेती फसल की बुआई हुई थी। हमने लगातार दौरा किया, अपने इटावा में गए और नादेमो सौरिक क्षेत्र में गए। यहाँ आलू तो जमकर के ऊपर आ गया है पौधा, लेकिन वहाँ पर पौधा पूरी तरीके से ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है और उसकी जो क्यारियां हैं, क्यारियों की मिट्टी हटके नीचे जा चुकी है। तो आपको विजय भैया मैं बताना चाहूँगा कि उस खेतों में किसानों ने लगभग जो है 60 से 70% किसानों ने आलू की जुताई कर दी। अच्छा। बीजा की डबल डिमांड हो गई मंडी में। सही बात है। 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिकने का आपको हम एक मेन मुख्य कारण यही है। ये बहुत बड़ा सबसे पहले तो झारखंड, बिहार और अपने यहाँ लोकल में लाल मतलब जो एक ब्रांड है, देखिए सिंदूरी आलू एक ब्रांड है जी। अब जिस चीज को कोई भी इंसान हो, मान लो हम कोई चीज ब्रांड पहनते हैं तो हम पहनेंगे वही, बेशक थोड़ा लेट हो जाए। सही बात है। तो जो सिंदूरी बीजा का बुआई करता है वो सिंदूरी ही करेगा। बिल्कुल सही बात। तो विजय भैया आपको हम बताना चाहें तो इसी वजह से सबसे ज्यादा डिमांडेबल मंडी के अंदर सिंदूरी आलू का बीजा है और आज के दिन वो बीजा 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। आने वाले समय में लगातार मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि दीपावली के बाद 25 अक्टूबर तक कोई भी गिरावट आलू के भाव में देखने को नहीं मिलने वाली है। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। आशीष भैया लिख के नोट करके रख लीजिए आप। बिल्कुल विजय भैया यार, बिल्कुल 100%। किसान अगर किसी भी किसान के पास आलू बेचने का एक माइंड में अगर वो विचार उसके चल रहा है, बेझिझक बेहया यहाँ पर मंडी में आप आलू भेजेंगे, इज्जत और सम्मान के साथ आलू बिकेगा। और अभी तक व्यापारी या फिर हमारे वहाँ पर जो भी खरीदार वाले लोग थे, उनकी रंगबाजी हम लोगों को सुननी पड़ती थी। हमारे किसान भाई, हमारे आड़ती महोदय, अरे भैया बैठिए यार, आइए आप इतने रुपए में ले लीजिए। तो मन की जो जैसे अब 11 रुपए 12 रुपए चिपसोना चल रहा था, अब भैया अभी तक सिंदूरी आलू और हमारा सफेद जो बीजा था 5 रुपए 4 रुपए तक बिक रहा था भैया, 4 रुपए में प्रति क्विंटल बिक रहा था। उसके बाद तेल लगाना पड़ रहा है। तो भैया इस समय मौका ये है विजय भैया, तेल लगाने की झंझट खत्म हुई और अब जो है इज्जत और काला से ऊंचा करके आलू की बिक्री चल रही है। बहुत आड़ती जो हमारे महोदय लोग हैं, जितने भी हमारे कानपुर मंडी के आड़ती लोग हैं, सभी आड़तियों का कहना यही है कि भैया अगर बीजा ये हम 9 रुपए में देंगे तो 9 रुपए में देंगे, 10 रुपए में देंगे तो 10 रुपए में देंगे, लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। और उनको अंदर से आत्मविश्वास है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई इस चीज को सुन के खुश तो होते होंगे। बिल्कुल। अरे विजय भैया पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये एक सुनहरा मौका है किसानों के लिए। हम तो यूं कहते हैं कि अभी तक इस सीजन का, पूरे सीजन का किसान भाइयों को जो सामना घाटे का सौदा करना पड़ रहा था, लगातार जो है समझौता करते आ रहे हैं। पूरा सीजन तहस नहस हो गया, किसानों के आंसू देखने के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो उनका दर्द देख करके अपने अंदर भी एक पीड़ा दर्द उठता है, जो कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि हम लोग भी एक किसान है और किसान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब पहला अगर इस भारत का पहला अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला अगर कोई है तो वो किसान ही है। किसान जब दुखी होता है तो भैया पूरा हर इंसान, हर वर्ग से किसान से जुड़ा हुआ इंसान दुखी रहेगा। तो कारण यही है। अब इस समय अगर किसानों को जो काम करना है, देखिए जो विजय भैया इस समय अगर देखते हैं कि आलू के भाव में जो करंट इस समय चल रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। अच्छा, एक ये भी कारण है, क्योंकि ये अभी कारण भैया, ये भैया विजय भैया मैं बताता हूँ आपको कि देखिए बीजा की डिमांड, आलू में मंडी में मतलब आलू ना पहुंचना पर्याप्त लेवल पे, बिल्कुल सही। मंडियों की जो बिक्री है वो खुलना, मंडी की भूख बढ़ना, डिमांड बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो त्योहार का समय है और आलू कहीं ना कहीं खाने में प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात विजय भैया, हमारे जो क्षेत्र में झारखंड में, बिहार में जो आलू बढ़ता है वहाँ भी डिमांड जबरदस्त है। अच्छा, वहाँ भी आलू जा रहा है। अपने यहाँ लोकल में आलू देखते हैं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खराब हो गया बीजा, तो 60 और 70% के आसपास जुताई होकर के दोबारा बुआई हो रही है।
तो ये सारे कारण जो है लगातार चले आ रहे हैं, डिमांड लगातार बढ़ती चली आ रही है। और बीजा का अगर आपको हम बताने का प्रयास करें, बीजा का कभी भी बाजार जो है विजय भैया एक सीमित लेवल पे नहीं रहता है। अच्छा। और ये जो है जैसे ही इसकी बुआई कमजोर होगी, बुआई धीरे धीरे कम होगी, तो बीजा का जो आओ भाव है ये धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन ये है, 25 अक्टूबर तक अगर आलू बीजा, जैसे सिंदूरी बीजा इस समय जबरदस्त रेट पे चल रहा है। हाँ। भाई मैं मोटे आलू का बात नहीं कर रहा, अभी नहीं, बीजा की बात चल रही है, बीजा की बात कर रहे हैं की तरह कहीं ना कहीं आशीष भैया ये गायब है, मतलब अफीम की तरह बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि विजय भैया अभी सभी किसानों के लिए जितने भी सफेद और लाल बीजा वाले हैं, हाइब्रिड हो या फिर सिंदूरी हो या फिर कंचन हो, इनके लिए सुनहरा मौका है। आप बिना सोचे समझे मंडी में आलू भेजिए, आपको अच्छा रेट मिल रहा है और पूरे जो साल में घाटे का सौदा करना पड़ा, इससे कई हद तक बच रहे हैं। बाकी अगर बात करें तो मोटे आलू के लिए विजय भैया समय है अभी। अच्छा। उसके लिए बिल्कुल भी तो जैसे जब मार्केट में अपना हाईलैंड आलू इस टाइम नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज का हम हालचाल जानते हैं, तो वहाँ पे जो गाड़ी 3 दिनों में तैयार होती थी व्यापारी की, वो आज शायद 6 दिन 7 दिन में तैयार हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं छट्टा आलू जो बड़ा आलू होता है अपना शॉर्ट हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा मंडी। बिल्कुल विजय भैया, जीता जागता सबूत इसी का बता देते हैं हम आपको कि आज के दिन हाईलैंड आलू मैं बता रहा हूँ 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल बिका चकरपुर मंडी में, जिसका भाव अभी पिछले सप्ताह, इसी सप्ताह के आज सोमवार की बात नहीं कर रहे हैं, सोमवार को भी 1400 साढ़े 1400 रुपए तक हाईएस्ट बिका था। आज के दिन 1500 से 1600 बिका। कारण आपको सिर्फ पता है यही है, मेन मुख्य कारण यही है कि आलू ना पहुंचना और शॉर्टेज ये लगातार रहेगी। विजय भैया कारण आपको बताएं, इस ऐसा पर्व है दीपावली का, मजदूर वर्ग का जितना भी इंसान है, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज से लेकर के मंडी तक जो हमारा लेबर है, मजदूर है, वो सब अपना छुट्टी पे घर चला जाता है। सही बात है। ना ही आलू कट पाएगा और ना ही वहाँ पर उतर पाएगा। भाई उतारने वाला भी मजदूर है और काटने वाला भी मजदूर है। सही बात है। तो ये शॉर्टेज लगातार जो है दीपावली के बाद तक रहने वाली है। अच्छा, और महंगा होगा फिर? कारण है, बिल्कुल राइट बात है, ये महंगा होना है, बिल्कुल महंगा होना है। और ये दीपावली के बाद मैं बता रहा हूँ 25 अक्टूबर जी, उसके बाद विजय भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आलू है। क्योंकि 25 अक्टूबर तक जितना भी लेबर और जितना भी हमारा काम करने वाला भाई बंधु है, सभी लोग अपना छुट्टी पूर्ति करके और अपने अपने काम पर वापस पहुंच जाएंगे। तो फिर से कार्य जो है, जो हमारा रुका हुआ होगा, वो युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। तो सभी मेरे तरफ से विजय भैया सभी किसान भाइयों से निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी छट्टा और इनमें जैसे ही रेट वगैरह मिल रहा है, उसको भी धीरे धीरे करके निकालते रहें। व्यापारी और आड़ती भी अपना जब उनका टाइम आता है तो वो भी फायदा उठाते हैं हमारे किसान भाइयों का। बिल्कुल। तो इस समय हमारे किसान भाइयों के पास सुनहरा मौका है, जैसे कि आशीष भैया ने अभी बताया किसान भाइयों, तो इस मौके का कहीं ना कहीं फायदा जरूर से जरूर उठाएं, मतलब इस फायदे को जाने ना दें, इस बिल्कुल 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 छोड़े ना बिल्कुल। अरे विजय भैया मैं बता रहा हूँ, किसान इस समय बिल्कुल भी झुक के नहीं जा सकता है, बिल्कुल ना ही मंडी और ना ही कोल्ड स्टोरेज। जय जवान जय किसान की तरह क्योंकि जवान एक वो बॉर्डर पे लड़ता है और किसान यहाँ जमीन पर लड़ता है, जो हर पेट तक अनाज पहुँचाने का कार्य करता है। तो हमारे किसान को कार्य नीचे करके जाने की जरूरत नहीं, सर नीचे करके जरूरत नहीं। आज सम्मान मिला है, ऐसा ही सम्मान मिलता रहेगा। बस हमारे किसान भाइयों को एक उचित फैसला लेना है समय के साथ में। और ये समय देखिए पूरा साल बर्बाद रहा है, पूरा साल किसान जो है घाटे का सौदा करता रहा है, लेकिन आज के दिन अगर देखते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर किसानों को आंसू पोंछने का आंसू पोंछने का मौका मिला है। बेधड़क जाएं, किसी की बिना रंगबाजी सुने, कोल्ड स्टोरेज में रेट ना मिले, हमारे मंडी में आलू पहुंचाएं। जिस मंडी में आलू रेट आपको अच्छा मिले वहां पहुंचाएं और आपको आलू का रेट मिलेगा। मैं आपको उम्मीद के साथ कह रहा हूं, भरोसे के साथ कह रहा हूं, 25 अक्टूबर तक आलू के रेट गिरने वाले नहीं हैं और आप सभी किसानों के पास ये मौका है। देखिए दीपावली आप 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, उसके बाद तुरंत काम में जुट जाइए। और मैं कहता हूँ अभी दीपावली 21 तारीख और 20 तारीख के आसपास के अप्रोक्स है, उससे पहले जितना ज्यादा बेच सकें उतना ज्यादा बेच लें। बीजा आलू के जितने भी किसान हैं उनके लिए ये मेरा मुख्य संदेश यही है। जी आशीष भैया बहुत ही अच्छी बात कही आपने किसानों के लिए। एक और आलू के रेट बता दीजिए, जो कि सिंदूरी आलू अभी क्या रेट बिक रहा है, चकरपुर मंडी के रेट बता दीजिए। मैं बताने का प्रयास करता हूं विजय भैया कि सिंदूरी आलू जो हमारा छट्टा आलू है, उसका रेट जो है 1400 रुपए से लेकर के और 16, 17 और 1800 रुपए तक बिक रहा है।
और किसान भाइयों को जो सिंदूरी आलू का बीजा है जी उसका रेट इतना अच्छा मिल रहा है, आपको बताते छट्टे से चले ज्यादा भी बिक रहा है। छट्टा से रेस में 400 तक आगे, 400 रुपया महंगा, 1800 अगर छट्टा तो 2200 रुपया बीजा, क्योंकि डिमांड है और डिमांड के अनुसार हर चीजें होती हैं। तो आशीष भैया, हमने आज तक मतलब ये जाना है कि अभी तक ये सुनहरा मौका शायद किसान भाइयों के पास आया हो, ये इस पूरे सीजन में नहीं मिला, इस पूरे सीजन में नहीं मिला। आपको विजय भैया मैं बताने का प्रयास करूं, इस पूरे सीजन में किसान सिर्फ आलू के भाव सोच सोच के तरसता रहा, हमेशा उसके माइंड में रहता, लेकिन मजबूरन उनको बहुत ऐसे सारी अगली फसल की बुआई करनी होती है, पैसे की डिमांड होती है, फाइनेंस की सुविधा उनके पास नहीं होती है। उन्होंने महंगा ना करके मद्दा आलू बेच दिया। आपको बताने का प्रयास करते हैं, हम सभी किसान भाई हमें इस समय देख भी रहे हैं, हम लगातार वीडियो बना करके आप लोगों को तक जानकारी पहुंचाने का कार्य जरूर करते हैं, लेकिन हमारे किसान जो है सोचें कुछ भी, लेकिन किसान हितैषी और किसान के पक्ष में बात करते हैं हमेशा। और किसानों ने 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में बहुत किसानों ने बिक्री की, सिर्फ और सिर्फ मजबूर होकर। और आज के दिन आपको मौका मिला है तो आप मौके का फायदा जरूर उठाएं। सही बात, जिनका आलू है किसान भाइयों मौका का फायदा जरूर उठाएं। बिल्कुल। आशीष भैया, हमको और जैसे कि अपने मानीमो क्षेत्र में चिप्सोना ऊर्जा जी, जो कि बहुत आलू होता है अपने मानीमो बेल्ट में जी, इसके क्या रेट हैं अपने चकरपुर मंडी में? आपको बताने का प्रयास करें कि विजय भैया आज से पिछले सप्ताह की कंपेयर करते हैं हम, तो आलू का रेट जो चिप्सोना वाला था हमारा शुगर वाला अपने मानीमो क्षेत्र का सबसे नंबर 1 बेल्ट का, बिल्कुल ये आलू 1100 रुपए 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह की अगर बात करें तो 1300 रुपए 1400 रुपए तक बिक जाएगा आपका। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। आशीष भैया, एक बात हमको और बता दीजिए, हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए जी कि ये जो चिप्सोना आलू है, इसका आलू मतलब रेट में ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, मतलब आलू के रेट इसके नहीं बढ़े? आपको मैं बताने का प्रयास करूँ विजय भैया, इसकी अभी ना ही कोई टाइम है जी, और ये खाने के लिए जाता है, राशन वाला आलू है, लगातार जो है ये आलू राशन के लिए ही जा रहा है, और इसका भी मुझे लगता है इसका भी समय आएगा क्योंकि मैं बताने का प्रयास करूं विजय भैया कि राशन वाला जो आलू है वो लगातार थोड़ा थोड़ा अभी तक हर प्रकार से चलता रहा, ठीक है, और हरी सब्जियों की डिमांड भी लगातार जो है मंडियों में बनी रही, और हरी सब्जियां पर्याप्त लेवल पर मंडियों तक पहुंचती रही। सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि अभी तक राशन में बहुत कम मात्रा में चिप्सोना आलू का जो है प्रयोग किया गया है। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ, जो हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, उस फसल ने कहीं ना कहीं तहस नहस किया हुआ है, और उससे हमारी अगेती आलू की फसल वो लेट हो गई है, और आगे चल करके उसकी डिमांड जो लेट आलू आएगा, जो कच्ची अगेती वाला फसल आलू लेट आएगा, उसी से कहीं ना कहीं तब उस टाइम पे करीबन नवंबर के आसपास महीने में हम आपको बताने का प्रयास करें, उस समय विजय भैया उसका भी मौका एक बार आएगा कि एक बार अपना रुतबा चिप्सोना आलू भी दिखाएगा। बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि किसान भाई हमारे जो चिप्सोना आलू किए हैं, कहीं देखिए किसान भाई का मूड होता है, किसान भाई एक तो बहुत ही भोला भाला और सीधा होता है मेरी नज़र में, क्योंकि कभी कर लेता है चिप्सोना, कभी कर लेता है हाईलैंड, बिल्कुल, मतलब एक घर में सलाह भी और एक मन की बात सुनता है किसान, और सुनना भी चाहिए अपने मन की बात। बिल्कुल, किसी ने इस बार जो चिप्सोना आलू किए हैं कि पिछली बार चिप्सोना के रेट अच्छे रहे, तो वही चीज है, अच्छे ना, तो इस बार कम है। बिल्कुल, तो मेरे किसान भाइयों ने, कुछ किसान भाइयों ने चिप्सोना किया हाईलैंड छोड़ के, तो उनके इस बार रेट चिप्सोना के कम मिल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दर्द बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो इस दर्द के बारे में हम भी कुछ उनको यही बात बताना चाहते हैं। ये है, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ भैया, और उम्मीद मेरी तो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसे कि सिंदूरी और इनका लाल वाले जितने भी बीजा हैं, और लाल आलू में जो करंट देखने को मिला है, इसका अभी समय चल रहा है, जिसका नहीं कहते मेरा समय अच्छा है, तो अभी सिंदूरी वाले और लाल बीजा के अभी समय चल रहा है, और एक समय कहीं ना कहीं जो है चिप्सोना अपने हाईलैंड का भी आने वाला है। हाईलैंड का तो साथ साथ में आ गया है, चिप्सोना बेचारा एकलौता ऐसा बचा है जिसमें 100 से 150 रुपए का करंट देखने को मिला है, लेकिन इसका भी एक दिन समय आएगा। ये भी अपने अच्छी बात है। चलिए हम एक और बात पूछ लेते हैं आपसे, लास्ट बात, कि ये तो रही चकरपुर मंडी के भाव आलूओं के। जी। अब हमारे जो कन्नौज कोल्ड स्टोरेज से भाव हैं कुछ, जी, वो हमको बता दीजिए कि कन्नौज कोल्ड स्टोरेज में किसान का एक पैकेट कितने रुपए का हाईलैंड बिक रहा है या सिंदूरी बिक रहा है, जी, ये सब हमको बता दीजिए। अभी तक थी चकरपुर मंडी की बात, जी, हमारे कन्नौज कोल्ड स्टोरेज का हाल बता दीजिए। विजय भैया, मैं आपको बताने का प्रयास करूं, मैं आज से करीबन 15 दिन पहले से ही
कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में नहीं ज़्यादा घुमा हूँ, तो इस वजह से मेरा एग्जैक्ट कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बात जानकारी निकल के सामने आई है जी वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हाईलैंड आलू है हाँ उसका रेट जो है 450 रुपये से लेकर के 500 रुपये के बीच में प्रति पैकेट के हिसाब से कन्नौज जिले के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज में देखा जा रहा है जी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चिप्सोना आलू की पैकेट के हिसाब से तो यहाँ पर 300 से 350 और 375 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कन्नौज जिले के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज में चिप्सोना आलू का रेट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बीजा की बात करते हैं तो बीजा यहाँ पर क्योंकि रेट इस वजह से यहाँ पर उछाल में नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 90% के आसपास कन्नौज जिले में कच्ची फसल की अगेती बुआई होती है, वो लगभग हो चुकी है और बीजा किसानों ने बहुत पहले निकाल के रखा हुआ था, जो बारिश के कारण सिर्फ उसमें रुकावट पैदा हुई थी, लेकिन बीजा तैयार हो रहा था घर पे किसानों का। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीज के आलू हैं उनमें ज़्यादा करंट नहीं देखने को मिल रहा है, वो करंट सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है मंडियों में वहीं पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात कही आशीष भैया ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। और हमारे किसान भाइयों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। चैनल का हमारे नाम है आलू का भाव कन्नौज। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।